श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का संस्कृत प्रचार एवं शास्त्र प्रचार के संकल्प का साकार स्वरूप है। तत्कालीन गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री एवं वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकास की योजनाओं का यह सफल उदाहरण है। यूनिवर्सिटी का कार्यक्षेत्र समग्र गुजरात है। 2021 में जब नैक पीयर टीम ने विश्वविद्यालय की मुलाकात ली, तब उन्होंने एक सूचन किया था, विश्वविद्यालय में शिव तत्वानुसंधान पीठ की स्थापना की जाए और उसी तरह अन्य संशोधन केंद्रों का भी उन्होंने सूचन किया था, जिसके चलते श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय ने गुजरात सरकार से यह प्रस्ताव रखा, जिसको गुजरात सरकार के शिक्षण विभाग ने 17 अगस्त 2023 के दिन मान्य रखकर 4 केंद्रों की अनुमति दी, जिसमें सर्वप्रथम है शिव तत्वानुसंधान पीठ, दूसरे नंबर पर है प्राच्य विद्या शिक्षण संशोधन एवं प्रशिक्षण केंद्र, तीसरा केंद्र है विशिष्ट योग केंद्र और चौथा है पातंजलि वेलनेस सेंटर। अब इन चारों के बारे में ज्यादा संक्षिप्त में बात करूं यदि, सर्वप्रथम शिव तत्वानुसंधान पीठ, चूंकि द्वादश ज्योतिर्लिंग में सोमनाथ महादेव का मंदिर सोमनाथ प्रभास क्षेत्र में स्थित है और द्वादश ज्योतिर्लिंग में आद्य कहा गया है, इसलिए शिव तत्व के ऊपर अनुसंधान हो, यहाँ के शोधार्थी, यहाँ के विद्यार्थी, यहाँ के अध्यापकगण समाज में शिव तत्व के बारे में जाने और उनके ऊपर संशोधन हो, कार्यशालाएं हो, गोष्ठी हो, उनके आयोजन हेतु अनुसंधान पीठ की स्थापना की गई है। दूसरा कार्य है प्राच्य विद्या केंद्र, जिसका उद्देश्य है भारतीय ज्ञान परंपरा एवं प्रणाली को लोकप्रिय बनाना और संस्कृत के शास्त्र के जो भंडारगर हैं उनमें संशोधन करके समाज उपयोगी बनाना, अनेक हस्तप्रोतों का भी संग्रह करना, संग्रह के उपरांत उसमें समीक्षित संशोधन करना, समीक्षित पाठ संपादन करना इत्यादि। इसी के लिए यह प्राच्य विद्या शिक्षण एवं प्रशिक्षण केंद्र संशोधन केंद्र की स्थापना की गई। इसी तराज पर विशिष्ट योग केंद्र और साथ में पातंजलि योग केंद्र, जिसके माध्यम से हमारे शास्त्रों में आयुर्वेद का भी समावेश होता है। वो आयुर्वेद योग के माध्यम से हम समाज उपयोगी प्रैक्टिस कैसे करें, समाज में हमारे शास्त्रों का अध्ययन कर हमारे ही छात्र समाज उपयोगी प्रैक्टिस किस तरह कर पाए, ऐसा उद्देश्य से इन चारों केंद्रों की स्थापना की गई। इन चारों केंद्रों में से प्राच्य विद्या संशोधन अर्थात शिक्षण एवं प्रशिक्षण के केंद्र के तहत यह सर्वप्रथम व्याख्यान होने जा रहा है। इस व्याख्यान में मैं पुनः संशोधन प्रकाशन विभाग एवं प्राच्य विद्या संशोधन एवं प्रशिक्षण केंद्र की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। जय सोमनाथ। धन्यवाद डॉक्टर कार्तिक पंड्या महोदय। अग्रिम क्रम में उपस्थित सभी का स्वागत एवं मुख्य वक्ता महोदय का स्वागत एवं परिचय प्रदान करने हेतु मैं पुराण विभाग के सहायिकाचार्य डॉक्टर आशाबेन माढक से निवेदन करता हूं कि हमें मुख्य वक्ता श्री का परिचय प्रदान करें एवं उपस्थित सभी का शाब्दिक स्वागत करें। नमो नमः। जय सोमनाथ। श्री सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी में प्राच्य विद्या संशोधन एवं प्रशिक्षण केंद्र द्वारा ऑनलाइन माध्यम से विशिष्ट व्याख्यान श्रेणी का आयोजन होता ही रहता है। उसके अंतर्गत ही आज भी विशिष्ट व्याख्यान में हमारे श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति श्री प्रोफेसर सुकांत कुमार सेनापति महोदय की प्रेरणा से एक कार्यक्रम हो रहा है, उसका भी हम अभी स्वागत करते हैं। सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय से प्राच्य विद्या संशोधन एवं प्रशिक्षण केंद्र के पक्ष की ओर से हम सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। श्री सोमनाथ महादेव की कृपा से मुख्य वक्ता के रूप में हमें जो प्राप्त हुए हैं डॉक्टर विजय भाई पंड्या महोदय, जिसने गुजरात यूनिवर्सिटी संस्कृत भवन के भाषा भवन में निवृत्त प्रोफेसर के रूप में अभी यहाँ है
और बहुत सारा संस्कृत का कार्य किया है। इसकी हम गिनती करें तो शायद एक पूरा व्याख्यान इसमें ही चला जाएगा। लेकिन अभी हम थोड़ा देखते हैं कि जो विशिष्ट है उसके ही हम चर्चा करेंगे। तो 3 पुरस्कार से पुरस्कृत किए गए हैं डॉक्टर विजय कुमार पंड्या जी को। जो राष्ट्रपति पुरस्कार जिसको प्राप्त हुआ है उसके अंदर ही सब कुछ आ जाता है, एक वाक्य से ही हम अभी उसका परिचय प्राप्त कर लिया, ऐसा हम मान सकते हैं। अयोध्या कांड के अनुवाद के लिए केंद्रीय अकादमी का पुरस्कार, जो किसी संस्कृत कृति के अनुवादों के लिए दुर्लभ है, क्योंकि प्रतिस्पर्धा तो होती रहती है। क्षेत्रीय भाषाओं में जिसने जो अधिक काम किया है उसके लिए यहाँ अयोध्या कांड के लिए अकादमी पुरस्कार जिसको प्राप्त हुआ है। और आगे हम देखें तो हमारे सौभाग्य की बात वही है कि सोमनाथ विश्वविद्यालय से डिलीट की मानद उपाधि जिसको दिया गया है, ऐसे पूज्य हमारे यहाँ मुख्य वक्ता के रूप में विराजमान है। गुजराती लेखकों में से हेमचंद्राचार्य चंद्रक की अधिकतर पाए जाते हैं, जिसका भी पुरस्कार महोदय को प्राप्त हुआ है। और मोरारी बापू के द्वारा 2 पुरस्कार है वो प्रेरित किया गया है, जिनमें से वाल्मीकि पुरस्कार तथा अहमदाबाद में विश्वविद्यालय ने एमेरिटस प्रोफेसरशिप प्रदान भी किया है। मुंबई विश्वविद्यालय ने उन्हें एक प्रतिभाशाली छात्र के रूप में सम्मानित किया गया है। उत्तर प्रदेश के सरकार को विशेष पुरस्कार भी उत्तर प्रदेश की ओर से उसको प्राप्त हुआ है। विजय पंड्या जी ने वाल्मीकि रामायण के संशोधित संस्करण का पूरे देश में एकमात्र गुजराती भाषा में वो अनुवाद प्राप्त होता है, जो हमारे गुजरात का भी गौरव है और विश्वविद्यालय का भी गौरव हम मान सकते हैं। अभी तक 3 कांड है, बाल कांड, अयोध्या कांड और सुंदर कांड, वो अभी प्रकाशित हो चुके हैं। अरण्य कांड भी प्रकाशित होने ही वाला है, अभी शायद हमें प्राप्त हो जाएगा। और किष्किंधा कांड है वो 2024 पूरा होने के तक हमें वो प्राप्त हो जाएगा, ऐसा हमने सर ने बताया है। और ऐसा विशिष्ट कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में, विशिष्ट व्याख्या के रूप में हमें आप प्राप्त हुए हैं। आपका भी हम सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय के पक्ष से तथा प्राच्य विद्या प्रशिक्षण केंद्र है उसकी ओर से हम प्रणाम पूर्वकम तथा हार्दिक हार्दिक हृदय पूर्वक से हम आपका स्वागत करते हैं। तथा हमारे विश्वविद्यालय के प्रभारी कुल सचिव श्री तथा शोध निर्देशक डॉक्टर ललित कुमार पटेल महोदय का भी हम स्वागत करते हैं। विश्वविद्यालय संचालित महाविद्यालय के प्राचार्य माननीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार पंड्या सर तथा अनुस्नातक विभाग के अध्यक्ष श्री महोदय श्री विनोद कुमार झा महोदय तथा विश्वविद्यालय के प्राध्यापकगण एवं गुणोत्कर्ष वर्ष के संयोजक श्री डॉक्टर जानकी शरण आचार्य महोदय, शैक्षणिक अधिकारी श्रीओ एवं परीक्षा नियामक श्री तथा यहाँ सभी शैक्षणिक विभाग के प्राध्यापकगण भी उपस्थित हुए हैं। उन सभी का मैं विश्वविद्यालय की ओर से स्वागत करती हूँ। और इस व्याख्यान के संयोजक श्री डॉक्टर कार्तिक पंड्या महोदय, जो संशोधन अधिकारी है, एवं सह संयोजक श्री भाविन कुमार पंड्या महोदय जी का भी मैं इस व्याख्यान में स्वागत करती हूँ। तथा जो विशेष रूप में श्रोतागण में ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हैं और जो इस रामायण की समीक्षित आवृत्ति एक विमर्श, इस विषय को सुनने के लिए उत्सुक है, जिज्ञासु है, ऐसे हमारे श्रोतागण जो यहाँ ऑनलाइन माध्यम से उपस्थित हुए हैं, उन सभी का मैं सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय की ओर से तथा प्रशिक्षण केंद्र, हमारे प्राच्य विद्या संशोधन एवं प्रशिक्षण केंद्र की ओर से हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिवादन करती हूँ। नमो नमः, धन्यवाद, जय सोमनाथ। बहुत बहुत धन्यवाद भगिनी। हमारे माननीय कुलपति महोदय एवं माननीय कुल सचिव महोदय निरंतर हमें नवीन उपक्रमों के लिए प्रेरणा एवं मार्गदर्शन प्रदान करते रहते हैं। तो प्राच्य विद्या शिक्षण एवं प्रशिक्षण केंद्र में विशिष्ट व्याख्यान का यह उपक्रम प्रथम बार आयोजित हुआ है और
हमें बहुत आनंद होता है, आनंद की अनुभूति होती है कि प्रोफेसर विजय पंड्या महोदय जैसे वक्ता हमें आज प्राप्त हुए, जिन्होंने अपनी निवृत्ति काल के बाद भी 10 वर्ष तक एलडी इंडोलॉजी में मानद प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवा प्रदान की है एवं अभी 85 इयर्स की आयु में भी हमें एक युवा की तरह प्रेरणा प्रदान करते हैं और विशिष्ट व्याख्यान में हमें मार्गदर्शन के लिए उपस्थित हुए हैं हमारे साथ। तो पुनः पुनः हम महोदय का एवं उपस्थित सभी का स्वागत करते हैं एवं अधिक समय न लेते हुए हम साक्षात हमारे मुख्य वक्ता महोदय प्रोफेसर विजय पंड्या महोदय जी को प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं कि उक्त विषय में हमें यथा जितना भी अधिक हमें प्राप्त हो सके उतना मार्गदर्शन हमें प्रदान करें। धन्यवाद। मुख्य वक्ता महोदय। श्री रामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि, श्री राम चरणौ वचसा गृह्णामि, श्री रामचंद्र चरणौ शिरसा नमामि, श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। ये सुंदर प्रभात में प्राच्य विद्या संशोधन संस्था की ओर से प्रथम बार ये व्याख्यान आयोजित हो रहा है, इसलिए मैं अपने को सम्मानित समझता हूँ। ये पूरे उपक्रम के परम आदरणीय कुल गुरु सुकांत कुमार सेनापति साहब को मेरा प्रणाम है। साथ में कुल सचिव श्री और मेरे पुराने मित्र ललित भाई को भी मेरा नमस्कार है। साथ में अनुस्नातक विभाग के अध्यक्ष और जिसका कल कार्यक्रम था मेरा, वो विनोद कुमार झा साहब, जानकी शरण जी और यहाँ की कॉलेज के और आयोजक भी जो हमारे पास भाषा भवन में पढ़े भी हैं, वो ऐसे नरेंद्र भाई पंड्या जी और संयोजिका और जो ये मेरा जो परिचय उन्होंने दिया वो आशा जी और मेरे बहुत पुराने मित्र कार्तिक भाई पंड्या जी ने भी मेरा परिचय दिया और सब संचालन कर रहे हैं, और भाविन पंड्या जी भी कल से मेरे साथ है और सब ये सब संभाल रहे हैं। तो इन सब को और इस ऑनलाइन के कार्यक्रम में जुड़े हुए सब विदग्ध श्रोतागण को भी मेरा नमस्कार है। आप जानते हैं कि जो वाल्मीकि रामायण है उसकी समीक्षित आवृत्ति के बारे में मुझे कुछ कहना है। तो वाल्मीकि रामायण की समीक्षित आवृत्ति माने क्या है? ऐसा क्यों कहा जाता है कि समीक्षित आवृत्ति है और वाल्मीकि रामायण ऐसा सिर्फ समीक्षित लगाए बिना क्यों हम नहीं कह सकते हैं? तो अभी आप सब देखिए कि इस जगत में, हमारे विद्या जगत में दो प्रकार के रामायण अभी प्रचलित है। एक है जिसको हम लोकप्रिय रामायण बोलते हैं और जिसको टेक्निकल भाषा में, पारिभाषिक शब्दों में, वो जर्मन भाषा से शब्द लिया गया है वल्गेट, VULGATE, वल्गेट एडिशन माने लोकप्रिय आवृत्ति, माने एक हमारे प्राचीन टीकाकार कमेंटेटर ने बताया है कि वल्गेट माने लोकप्रिय माने क्या? क्योंकि सर्वतः प्रचलित पाठ, जो सर्वत्र पाठ प्रचलित होता है वो लोकप्रिय आवृत्ति होती है, जो वल्गेट एडिशन है। तो अभी इस संसार में, अभी हमारे विद्या जगत में दो प्रकार के जो आवृत्ति उपलब्ध होती है
उसमें से पहली मैंने जो आपको बताया वो लोकप्रिय आवृत्ति है, वल्गेट एडिशन है, वो बताया। दूसरी जो जिसके बारे में मैं आज बात करने वाला हूँ वो समीक्षित आवृत्ति है। तो समीक्षित आवृत्ति माने क्या? तो जो वाल्मीकि रामायण है, वाल्मीकि रामायण की जिस कथा से हम आज परिचित है, जिस कथा आज पूरे संसार में प्रचलित है, वो कथा से हम ईस्वी सन पूर्व 800 में आ गई थी। वो कथा ईस्वी सन पूर्व 800 में आ गई थी। इसका मतलब इसका अर्थ ये निकलता है कि 3000 वर्ष, 2000 तो ये है और उसके पहले 800 वर्ष, तो 3000 वर्ष पूर्व से तो ये हमारे पास ये राम कथा चली आई है। तो इसके पहले किस तरह वाल्मीकि कब हुए, वाल्मीकि ने कब लिखा ये वाल्मीकि रामायण, वो जो एक लंबी प्रक्रिया चली, वो लंबी प्रक्रिया में क्या हुआ कि वाल्मीकि ने तो एक बार लिख दिया और हमें भेंट दे दिया राम कथा का, लेकिन सहस्राब्दियों में 1000, 2000, 3000, 4000 वर्ष की जो सहस्राब्दियों हुई, 4 सहस्राब्दियों में जो कथाकार थे, जो कॉपी करने वाले, लिखने वाले थे, वो सब ने वो जो वाल्मीकि रामायण की कथा की कॉपी जब करते थे, तब अपनी ओर से भी वो भी कुछ विद्वान रहते थे, संस्कृत परिचित भी रहते थे, वो सर्जक भी होते थे, तो इसलिए अपनी ओर से भी कुछ न कुछ अंदर जोड़ देते थे। तो ये ऐसा जोड़ देने से क्या होता है, वो वाल्मीकि का लिखा हुआ नहीं होने से वो प्रक्षिप्त अंश, वो इंटरपोलेशन जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं, ऐसा प्रक्षिप्त या प्रक्षेप अंश हम कहते हैं। तो ऐसे प्रक्षिप्त अंश जो वाल्मीकि ने नहीं लिखा हो, ऐसे प्रक्षिप्त अंश घुस गए। तो ये प्रक्षिप्त अंश को बहुत सारे प्रक्षिप्त अंश घुस गए। इसलिए मैं आपको एक बात बताऊं कि जो लोकप्रिय एडिशन आवृत्ति अभी उपलब्ध है, उसमें 24,000 श्लोक है। जो लोकप्रिय एडिशन है, जो अभी जगत में प्रचलित है, उसके 24,000 मतलब कि 24,000 श्लोक है। मगर बड़ौदा की MS यूनिवर्सिटी की ओरिएंटल इंस्टीट्यूट, जो प्राच्य विद्या मंदिर नाम से भी जानी मानी है, वो प्राच्य विद्या एक रामायण विभाग शुरू हुआ और रामायण विभाग में सब मूर्धन्य, संस्कृत के मूर्धन्य विद्वानों की एक मंडली बनाई गई और मंडली के द्वारा पूरे देश में और देश के बाहर से भी सब पांडुलिपियां, हस्तप्रत सब एकत्र की गई और विद्वानों की 25 वर्ष की मेहनत से 1951 से ये समीक्षित आवृत्ति का आरंभ हुआ और समाप्त 1975 में ये समीक्षित आवृत्ति का काम संपन्न हुआ। 25 वर्ष ये समीक्षित आवृत्ति बनाने के लिए विद्वानों ने बहुत श्रम किया। तो तब हमको, जगत को, हमारे गुजरात की ओर से, MS यूनिवर्सिटी की ओरिएंटल इंस्टीट्यूट की ओर से संस्कृत जगत को एक बड़ी भेंट मिली। एक इट वॉज ए स्कॉलरली एफर्ट, एक बड़ा स्कॉलरली विद्वतापूर्ण प्रयत्न था और हमें ये समीक्षित आवृत्ति प्राप्त हुई। इस समीक्षित आवृत्ति के मैंने आपको कहा कि पॉपुलर एडिशन, लोकप्रिय आवृत्ति में 24,000 वर्षीय श्लोक है, जबकि समीक्षित आवृत्ति में टू बी एग्जैक्ट, बराबर मैं अगर आंकड़ा बताऊं तो 18,766 वर्षीय। देखो, समीक्षित आवृत्ति में 18,766 वर्ष है, जबकि लोकप्रिय आवृत्ति में 24,000 वर्षीय है। इसका मतलब ये हुआ कि करीब करीब 5,000 वर्षीय उसमें से निकाल दिए गए, विद्वानों ने निकाल दिए। उसके भी ये कैसे निकाल सकते हैं, कौन से सिद्धांत के वे आधार किया? ऐसे थोड़ा चलता है कि कोई सिद्धांत तो होना चाहिए।
तो जो विद्वानों जो थे वो विद्वानों की एक मंडली जो थी उसमें जीएल साहब थे, पीएल वैद्य साहब थे, पीसी दीवान जी साहब थे, डोलाराय माकड़ साहब थे, उमाकांत पी साहब शाह साहब थे, जीसी जाला साहब थे। ये विद्वानों ने मिल के एक एक कांड अपने को एक एक कांड का उन्होंने समीक्षित संपादन किया और हमें ये समीक्षित आवृत्ति मिली। तो ये समीक्षित आवृत्ति में जो सिद्धांत थे वो सिद्धांत में मुख्य सिद्धांत तो ये है कि समीक्षित आवृत्ति पांडुलिपियों के आधार पर निर्मित की गई है। ये बात पहली आपको याद रखनी है कि समीक्षित आवृत्ति का आधार पांडुलिपियां है। पांडुलिपियां या तो हस्तप्रत के आधार पर ये समीक्षित आवृत्ति तैयार की गई है। ऐसे आर्बिट्ररी नहीं है कि जिसको जो है मन में लगा कि नहीं नहीं ये प्रसंग कैसे हो सकता है, नहीं नहीं ये वाक्य गलत है, वाल्मीकि ऐसे लिख नहीं सकते हैं, ऐसे आधार पर ये समीक्षित आवृत्ति तैयार नहीं की गई है। पहले सबसे मुख्य सिद्धांत मित्रों, इनका मुख्य सिद्धांत ये है कि वो जो हस्तप्रत हैं पांडुलिपियां हैं, पांडुलिपियों के आधार पर ये समीक्षित आवृत्ति तैयार की गई। एक बात है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि पांडुलिपियों तो मुख्य है ही, उसके बिना कुछ बात आगे नहीं बढ़ सकती है। लेकिन दूसरा बड़ा सिद्धांत पांडुलिपियों के आधार के साथ साथ जो वाल्मीकि रामायण की जो राम कथा है, आपको सुनाई देता है ना सब मित्रों को? सुनाई देता है सर, क्लियरली आ रहा है। थैंक यू। तो वाल्मीकि रामायण जो पांडुलिपियों के आधार पर तो पहला सिद्धांत है, साथ में पांडुलिपियों के साथ साथ दूसरा सिद्धांत जो वाल्मीकि की राम कथा है, वाल्मीकि का जो रामायण है वो रामायण में तर्क के आधार पर भी, तर्क का भी मैं ऐसा समझता हूँ, तर्क, लॉजिक, सिचुएशन, कथा की डिमांड क्या है, कथा क्या कहती है, कथा में लॉजिक है कि नहीं, कथा में कोई समझो कि कोई एपिसोड आया, कोई प्रसंग आया, तो प्रसंग का अपना तर्क होता है, तो प्रसंग का जो अपना तर्क होता है उसमें वो बंद बैठता है कि नहीं। इसलिए दूसरा मैं जो समझता हूँ वो तर्क है। तो तर्क के आधार पर दो सिद्धांत महत्व के हैं। एक तो पांडुलिपियां, पांडुलिपियों के आधार पर समीक्षित आवृत्ति तैयार की गई, और दूसरी तर्क के आधार पर, लॉजिक के आधार पर राम कथा जो कथानक है वो कथानक के तर्क के आधार पर भी ये समीक्षित आवृत्ति तैयार की गई है। आपको एक उदाहरण मैं देता हूं, उदाहरण से आपको मेरी बात स्पष्ट हो जाएगी। तर्क के आधार की बात, तर्क के आधार की बात क्या है कि देखो, किष्किंधा कांड में आप जानते हैं कि जब सीता का अपहरण होता है, रावण आकाश में वायुयान से जब सीता का अपहरण करके ले जाता है आकाश में, तब सीता ने अपनी प्रत्युत्पन्न मति से सीता ने क्या किया, तो उन्होंने जो अपने आभूषण थे शरीर पर धारण किए हुए, वो आभूषण अपने कुपवस्त्र था, कुपवस्त्र में सब बिठा के उन्होंने नीचे डाला, तो आप नीचे डाले। तो तब क्या हुआ कि जब राम और लक्ष्मण सीता की खोज में निकले हुए जब किष्किंधा नगरी में आए, तो वहां ये हनुमान जी और दूसरे जो वानर थे उनको मिले और राम ने अपनी परिस्थिति बताई, सुग्रीव मिले वहां, तो बताई, तो तब वो जो सुग्रीव और उसके साथी थे उन्होंने कहा कि हाँ, एक महिला को ऊपर से वायुयान से रावण ले जा रहा था, उन्होंने ये आभूषण नीचे डाले हैं, तो आप देखो तो सही ये आभूषण किसके है, वो सीता के है कि नहीं। तो मित्रों, राम तो ऐसी चित्त में बहुत, तो उनकी अवस्था तो उन्माद अवस्था जैसी थी, बहुत विकलित थे। तो राम ने लक्ष्मण को कहा कि भाई देख के बताओ कि आभूषण सीता जी के है कि नहीं। तो लक्ष्मण ने तब ये सब आभूषण दिखाए गए लक्ष्मण जी को। तो लक्ष्मण का एक श्लोक है, ये श्लोक मैं आपको बताता हूँ। नाहम जानामि केयूरे नाहम जानामि कुंडले नुपुरे तू अभिजानामि
नित्यम पादाब्ज वंदना, ये श्लोक है। ये श्लोक इतना अच्छा है, मैं आपको अर्थ बताता हूँ कि जब ये आभूषण बताए गए तो तरह तरह के आभूषण थे, तो लक्ष्मण जी ने कहा कि नाहम जानामि केयूरे, मैं जो बाजूबंद जो यहाँ पहना जाता है तो मैं केयूर को नहीं पहचान पा रहा हूँ। नाहम जानामि कुंडले, मैं कान में जो पहना जाता है आभूषण कुंडल, वो भी ईयरिंग जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, तो कुंडल को भी मैं नहीं पहचान पा रहा हूँ। किंतु लक्ष्मण जी ने कहा किंतु नूपुरे तू अभी जानामि, किंतु मैं नूपुर, झांझर, पायल मैं क्यों पहचान, मैं हमेशा सीता माता को स्पर्श करता था, हमेशा सीता माता को चरण वंदना करता था, इसलिए मेरे ध्यान में हमेशा उन्होंने मेरे में आते थे, इसीलिए मैं इतना अच्छा ना लक्ष्मण वो चारित्र सबको मोहित करने वाला श्लोक है, उसका जो लिटरेरी वैल्यू है, जो साहित्यिक मूल्यवत्ता है, वो भी बहुत अच्छी है। फिर भी उन्होंने ये निकाल दिया, तो देखो कि ये निकाल दिया तो बहुत लोगों को वो समय आघात लगा कि अरे ऐसे अच्छा श्लोक है, ऐसा पुरुष और स्त्री का संबंध कैसा उच्च कोटि का हो सकता है, इसका उदाहरण निदर्शन ये है, तो आप कैसे निकाल सकते हैं। तो उसका जो एडिटर थे विद्वान, उनका उत्तर ये था कि भाई पांडुलिपियों का, इसमें पांडुलिपियों का समर्थन नहीं है। अच्छा एक बात है, दूसरी बात मैं यही बताऊं कि इसमें आप सब जो मित्र मुझे सुन रहे हैं ऑनलाइन पे, उनको मैं पूछता हूं कि लक्ष्मण राम और सीता के साथ वनवास के 14 वर्ष, ये 14 वर्ष में करीब अंदाज से 13 वर्ष तो वो साथ में रहे हैं। 13 वर्ष में कुछ कम, सीता का अपहरण 13 वर्ष के 13 वर्ष शुरू हुआ और पूरा होने को आया, तब सीता का अपहरण रावण ने किया। तो 13 वर्ष लगभग राम, लक्ष्मण और सीता साथ में रहे। 13 वर्ष का जब 13वां वर्ष जब खत्म हो रहा था, तब रावण आया और रावण ने सीता का अपहरण किया। तो 13 वर्ष तो ये लोग साथ में रहे। अच्छा एक बात है, दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि अयोध्या में भी जब चारों भाइयों का, चारों बहनों के साथ भाइयों का विवाह हो गया, लग्न संपन्न हो गए, तब भी वो अयोध्या में भी साथ रहे हैं। इतना समय साथ रहे हैं, उसकी कोई स्पष्टता वाल्मीकि रामायण में से मिलती नहीं है। फिर भी वो ऐसा तो नहीं है कि जैसे विवाह हुआ, लग्न हुआ और वो वन में चल पड़े, ऐसा नहीं हुआ है। वहां भी राम, सीता, लक्ष्मण, उर्मिला, भरत की जो है मांडवी, ये चारों बहनों और चारों भाइयों भी कई समय तक वो साथ में रहे। तो आपको ये संभव लगता है, मैं तर्क की बात कर रहा हूँ, मैं तर्क लॉजिक की बात कर रहा हूँ, कि आपको संभव लगता है कि लक्ष्मण ने कभी भी सीता के चेहरे की ओर, सीता के मुख की ओर कभी भी देखा ना हो, ऐसा कैसे संभव होता है। एक तो अयोध्या में जो थोड़े समय साथ में रहे, वन में 13 वर्ष वो साथ में रहे हैं, और रामायण में, वाल्मीकि रामायण में तो ऐसे कई प्रसंग आते हैं जिसमें राम कहते हैं लक्ष्मण को कि लक्ष्मण तुम सीता को संभालो, मैं अभी ये राक्षसों के साथ युद्ध करता हूँ। खर दूषण का जब युद्ध होता है
तो राम ने लक्ष्मण जी को कहा है कि तुम उसको संभालो। विराट विराट राक्षस के साथ जब राम का युद्ध होता है तो राम कहते हैं कि तुम सीता को संभालो। तो ऐसे कई प्रसंग आए थे जिसमें सीता के मुख को अगर लक्ष्मण ने नहीं देखा हो, ये बात बिल्कुल तर्क संगत नहीं लगती है। जो हमारे जो मध्यकालीन मिडिवल एज का जो युग था, उसमें जो स्त्रियों की शुद्धि, चारित्र शुद्धि के बारे में हमारे जो कभी कभी गलत ऐसे जो आदर्श थे, जो आदर्श का परिणाम ये श्लोक जो मैंने आपको कहा, ना हम जानामि केऊरे ना हम जानामि कुंडले नुपुरे तु अभिजानामि नित्यम पादाब्ज वंदना। तो ये श्लोक वो आया था, तो जो मध्यकालीन युग में आया है उसमें घुस गया है। तो वाल्मीकि ने ये श्लोक लिखा नहीं है, इसलिए ये श्लोक को निकाल। तो इस श्लोक के बारे में मैंने आपको उदाहरण दिया। मैंने क्या उदाहरण दिया कि पांडुलिपियों का पहले तो समर्थन होना चाहिए, दूसरी बात क्या कही कि तर्क का भी समर्थन होना चाहिए। तो किसी भी तरह से कितना भी आप तर्क को घसीटो, फिर भी आप लक्ष्मण ने कभी सीता का मुख न देखा हो, ऐसी बात संभव ही नहीं है। वो एक गलत आदर्शों का परिणाम है। इसलिए इस श्लोक को जो विद्वान जो थे, किष्किंधा कांड की समीक्षित आवृत्ति तैयार करने वाले जो दीवान जी साहब थे, वो दीवान जी साहब वो जस्टिस थे, वो जज थे, वो दीवान जी साहब ने श्लोक निकाल दिया। जब निकाला गया तब हमारे समाज में बहुत वापो हुआ था कि अरे ऐसे अच्छा श्लोक निकल गया, ऐसे कैसे हो सकता है वगैरह वगैरह। लेकिन फिर अगर हम जरा धीरज से शांति से सब बात का विचार करें तो योग्य है ये श्लोक निकाल गया। तो इस तरह समीक्षित आवृत्ति तैयार हो। अच्छा, एक बात है आप समझ गए हो। दूसरी बात में तर्क और पांडुलिपियां दूसरी, कभी कभी क्या होता है कि तर्क तो होता है मगर पांडुलिपियों का समर्थन जो होता है, पांडुलिपियां जो होती है, हस्तपद जो होती है, वो दोनों में कभी कुछ निष्कर्ष पर हम उसके आधार पर कुछ निष्कर्ष पर हम नहीं आ सकते हैं, तो तभी तर्क हमारे सहाय में आता है। देखिए, मैं पहला ही जो श्लोक है, पहला श्लोक है वाल्मीकि रामायण का समीक्षित आवृत्ति का पहला ही श्लोक है। हम सबको जिज्ञासा होनी चाहिए कि भी पहला श्लोक कौन सा है, कैसा है। तो पहला श्लोक ये है जो समीक्षित आवृत्ति की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, पॉपुलर नहीं। पॉपुलर में तो आप कहेंगे कि पहला श्लोक मां निषाद प्रतिष्ठाम तम अगम शाश्वती समा यद कौंच मिथुनादेकम अवधि ही काम मोहितम। ये पहला श्लोक जब वाल्मीकि मुनि ने जब क्रौंच वध देखा, क्रौंच युगल जो काम क्रीड़ा रत था, जो क्रौंच युगल जो काम क्रीड़ा रत था, उसमें से किसी एक का मतलब कि नर पशु का, मेल नर क्रौंच का व्याध ने जब बाण मार के हत्या की, तब जो मादा क्रौंच थी, वो मादा क्रौंच बहुत विलक्षी थी। तो उसको देख के, उसका विलाप सुन के, वो वाल्मीकि जब वो उसके तमसा नदी के किनारे जब घूम रहे थे अपने शिष्य के साथ, और जब उन्होंने ये बहुत करुण दृश्य देखा, तो उनके मुख में से एक श्लोक निकल गया, मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वम अगमः शाश्वती समाः यत्क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। तो कोई लोग ऐसा भी कह सकते हैं ये पहला श्लोक तो होना चाहिए, मगर ऐसा नहीं है। वो तो पहला वो बोल दिया, मगर जब वाल्मीकि ने लिखने का शुरू किया तो उसमें ये जो श्लोक है मां निषाद वाला श्लोक पहला नहीं आ सकता। उसके पहले स्टोरी आनी चाहिए, कथानक आना चाहिए, उसका बैकग्राउंड आना चाहिए। तो बैकग्राउंड में जो पार्श्व भूमिका है, पार्श्व भूमिका में पहला श्लोक क्या है, तपः स्वाध्याय निरतः तपस्वी वाग विदंबरः नारदम नारदम परिप्रपच्छ वाल्मीकि मुनिपुंगव। मैं फिर से बोलता हूँ, तपस् स्वाध्याय निरतम, ध्यान रखना मित्र, पहला श्लोक है समीक्षित आवृत्ति का, और जो लोकप्रिय आवृत्ति है, पॉपुलर एडिशन है उसका, ये दोनों का पहला श्लोक जो मैं बोल रहा हूँ ये है, तपः स्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग विदाम्बरम नारदम परिप्रपच्छ वाल्मीकि मुनि पुंगवम। तो देखो ये श्लोक पहला है।
अभी इस श्लोक में, पहले श्लोक में ही जो विद्वान लोग थे, विद्वानों की मंडली अटक गई। अब क्या करना, इसके पाठांतर मिलता है, कौन सा पाठांतर लेना, दूसरा पाठांतर मिलता है, कौन सा पाठांतर है देखिए। आपने जो मैंने अभी कहा उसका अर्थ ये है कि आप ध्यान रखना, तपस्वी वाल्मीकि ने जो तप स्वाध्याय में हमेशा रत रहते हैं और जो वाणी में कुशल है, ऐसे जो मुनि पुंगवम, मुनियों में जो श्रेष्ठ है, ऐसे नारद को पूछा। ये पहले श्लोक का आपके बाद आपके ध्यान में आया होगा कि इसमें क्या बात है कि वाल्मीकि नारद को पूछ रहे हैं, तो उसमें विशेषण है। ये विशेषण में जो मैंने श्लोक आपके आगे बोला, उसमें विशेषण में क्या है कि सारे विशेषण एक के सिवा सारे विशेषण नारद को लगाए गए, समझे आप। सारे विशेषण वाल्मीकि ने नारद को पूछा, नारद कैसा है, तपस्वाध्याय निरतम, तप स्वाध्याय में जो रत है ऐसा ना, तपस्वानिरतम, और फिर में मुनि पुंगव, मुनियों में श्रेष्ठ, ऐसे नारद को वाल्मीकि ने पूछा। और वाल्मीकि के लिए केवल एक ही विशेषण है, तपस्वी। तपस्वी वाल्मीकि ने ऐसे ऐसे नारद को पूछा। तो देखो कि उसमें सारे विशेषण एक के सिवा नारद के, एक पाठ। दूसरा पाठ क्या है, आप अगर समझ सकते हो तो दूसरे पाठ में क्या होगा कि सारे विशेषण वाल्मीकि के हो गए, नारद के लिए कोई भी विशेषण। ये दूसरा पाठ है। तो विद्वानों के सामने ये दो पाठांतर आए। दूसरा पाठ में बोलता हूँ, अभी देखो, तपस्वाध्याय निरतः तपस्वी वाग्विदाम्बरः नारदम परिपप्रच्छ वाल्मीकि मुनिपुंगवः। देखा आपने। तो देखो इसमें क्या है कि कैसे वाल्मीकि है, तो तपस्वाध्याय निरतः, तपस्वाध्याय में जो रत्नने वाले हैं, तपस्वाध्याय निरतम। और फिर क्या है, तो मुनि पुंगव है, मुनियों में श्रेष्ठ है, तपस्वानिरतम। और फिर ऐसे वाल्मीकि ने नारद को पूछा, नारद के लिए कोई विशेषण नहीं। तो एक में सब विशेषण एक के सिवा नारद के है, और दूसरे पाठांतर में सब विशेषण वाल्मीकि के हैं। ऐसे एक ही श्लोक के दो पाठांतर मिलते हैं, तो उसमें से कौन सा पाठ का स्वीकार किया जाए, ये विद्वानों के सामने पहले श्लोक में ही बड़ी समस्या आ गई मित्रों। तो इस समस्या का क्या समाधान है, इस समस्या का समाधान ये है कि देखो, एक तो जो हमारे जो पांडुलिपियां है, जो हस्तप्रत है, हस्तप्रत के रामायण की जो हस्तप्रतें हैं, पांडुलिपियां है, उसके दो बड़े वर्गीकरण होते हैं, दो संस्करण होते हैं, उत्तर भारत का संस्करण और दक्षिण भारत का संस्करण। तो जिसमें सारे विशेषण वाल्मीकि के है, वो उत्तर भारत का संस्करण है, और जिसमें सारे विशेषण एक के सिवा, तपस्वी के सिवा सारे विशेषण नारद के हैं, वो दक्षिण भारत के संस्करण है। तो अभी हमारे सामने प्रश्न ये आया कि उत्तर भारत का संस्करण, उत्तर भारत की वाचना ली जाए या दक्षिण भारत की वाचना को स्वीकार किया जाए। तो मित्रों उसके बारे में भी थोड़ा इतिहास में देखा जाना पड़ेगा कि दक्षिण भारत की जो वाचना है, दक्षिण भारत का जो संस्करण है, वो उत्तर भारत का जो संस्करण है हस्तप्रतों का, उसके अपेक्षा, उत्तर भारत की अपेक्षा दक्षिण भारत की हस्तप्रतों का संस्करण अधिकृत प्रमाणभूत, क्योंकि उसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं की गई। उसमें जैसे दक्षिण भारत के लोगों को जिस तरह से वाल्मीकि रामायण मिला, वही रूप में उन्होंने अपने का सुरक्षित रखा। जिस तरह उनको जिस प्रकार से दक्षिण भारत के लोगों को वाल्मीकि रामायण की कथा प्राप्त हुई है, वो ही रूप में उन्होंने वो कथा सुरक्षित रखी। जबकि उत्तर भारत में क्या हुआ
कि उत्तर भारत में वो समय उत्तर भारत क्या था, ये संस्कृत का युग था, एकदम डायनामिक युग था। जगह जगह सब संस्कृत पढ़ रहे थे, सब बहुत सारे विद्वान और बहुत सारे कार्य हो रहा था। तो वहां क्या हुआ कि जो जब भी उत्तर भारत के विद्वानों को वाल्मीकि रामायण के काव्य में कहीं भी कोई दोष, कोई त्रुटि, कोई अपभ्रष्ट पाठ दिखाई दिया तो उन्होंने बदल दिया, उन्होंने शुद्ध किया, उसकी जगह अपनी ओर से पाठ रख दिया। तो इसी तरह क्या हुआ कि उन्होंने मूल टेक्स्ट जो थी वाल्मीकि रामायण की, उसका संरक्षण ठीक तरह से, योग्य तरह से, जय हस्तपद के बारे में जो पांडुलिपि है उसके बारे में ऐसा है कि हमें उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। वी शुड प्रिजर्व, हमें उसका संरक्षण करना चाहिए। उत्तर भारत में संस्कृत बहुत प्रभावशाली था, संस्कृत एकदम वाइब्रेंट था, बहुत अभ्यास हो रहा था, बहुत विद्वान लोग थे और समस्त प्रजा के जीवन में संस्कृत व्याप्त था। इसलिए जी जी गुरु जी जी। वहां के जो लोग थे वो संस्कृत वाल्मीकि रामायण जो अपना वो काव्य समझते थे, अपने प्रदेश का, उत्तर भारत का वो काव्य जिसे समझते थे, अपना काव्य समझते थे, उसमें उन्होंने सुधारा किया, उसने शुद्धिकरण किया। इसलिए उत्तर भारत का जो संस्करण है वो शुद्ध रूप उसमें नहीं रहा है। दक्षिण भारत का जो संस्करण है, दक्षिण भारत की जो वाचना है, वो दक्षिण भारत के हस्तप्रतों का जो वर्गीकरण है, वाचना है, वो शुद्ध रहा है। एक बात ये है, समझे। दूसरी बात ये है कि दक्षिण भारत में क्या है कि जो संस्कृत तो वह महत्व का है ही, लेकिन उसके साथ साथ दक्षिण भारत के लोग अपनी जो भाषाएं हैं, वहाँ जो दक्षिण भारत की जो भाषाएं हैं उसके लिए भी वो लोग बहुत गौरवान्वित थे, गौरव रखते थे। तमिल भाषा है या तेलुगु भाषा है या कन्नड़ भाषा है या मलयालम भाषा है, तो ये भाषाओं के जो बोलने वाले थे, जो भाषी थे, प्रजा थी, वो अपनी भाषाओं के लिए बहुत गौरव रखते थे। इसलिए वो संस्कृत के लिए बहुत ध्यान उन्होंने नहीं दिया, इसलिए संस्कृत का जो पाठ मिला वो जैसा कि तैसा रहा। आप समझे ना मित्रों, समझ रहे हैं ना। देखो ऐसा, इसलिए जब हमें किसी हस्तप्रत की पसंदगी करनी होती है कि भाई उत्तर भारत की एक हस्तप्रत आपके सामने है, दक्षिण भारत की एक हस्तप्रत आपके सामने है, तो आपके सामने प्रश्न आता है कि दोनों हस्तप्रतों में से कौन सी हस्तप्रत हम पसंद करें। तो उसमें इसका जवाब ये है कि दक्षिण भारत की ही हस्तप्रत हमें पसंद करनी चाहिए, क्योंकि दक्षिण भारत के लोगों ने जैसी की तैसी अपनी हस्तप्रतों की सुरक्षा की है, इसलिए दक्षिण भारत की एक बहुत बड़ी बात है। इसलिए देखिए, अच्छा दूसरी बात ये है मित्र, ये दो बात मैंने कही ना कि दक्षिण भारत और उत्तर भारत, दूसरी बात ये है कि मित्रों जो दक्षिण, अभी जो वाल्मीकि रामायण है, वाल्मीकि रामायण के जो टीकाकार है, टीकाकार माने कमेंटेटर्स, जो कमेंटेटर्स है वो कमेंटेटर्स मित्रों बहुत दक्षिण भारत के, तिलक टीका है, भूषण टीका है, रामायण शिरोमणि टीका है, कथक टीका है, करीब 5-6 टीकाएं मिलती हैं। वो टीकाओं की जो टीकाकार है वो टीकाकार सबके सब साउथ इंडिया के, दक्षिण भारत, उत्तर भारत का इनमें से बहुत प्रसिद्ध टीकाकार के नाम मैं ले रहा हूँ। गोविंद राज की भूषण टीका है तो बहुत प्रसिद्ध टीका है, कल मैंने उसका उल्लेख किया था, बहुत प्रसिद्ध टीकाकार है। तिलक टीका है वो भी बहुत प्रसिद्ध है, रामायण शिरोमणि टीका भी बहुत प्रसिद्ध टीका है। तो ये सब प्रसिद्ध टीकाकारों, कोई टीकाकार उत्तर भारत का नहीं है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए। सबके सब बहुत करके मोस्ट ऑफ देम अवेलेबल टू अस नाउअडेज, जो अपने पास अभी उपलब्ध है, वो सब जो टीकाकार है वो टीकाकार सब दक्षिण भारत के। तो दक्षिण भारत के टीकाकार के पास, अच्छा वो जो जब रामायण पे टीका लिखते हैं तो उनके पास कोई पाठ तो होना चाहिए ना, तभी लिखेंगे रामायण पे कि तपस्वाध्यायनेतम तपस्वी वाग्विदाम्बरम नारदम परिप्रपच्छ वाल्मीकि
ऐसा पाठ होगा तो उसके पर वो गोविंद भूषण और गोविंदराज जो टीकाकार है वो टीका लिखेंगे। तो वो पाठ कौन सा है? दक्षिण भारत का पाठ, ये भी देखो। तो जो सब के सब जो टीकाकार है, ये टीकाकार भी दक्षिण भारत के है, और दक्षिण भारत के टीकाकार है, उन्होंने दक्षिण भारत का संस्करण जो उनको उपलब्ध था उसके पर उन्होंने टीका लिखी है, जो आज हमें मिलती है। आज में तो हमें टीका ही मिलती है। ये जो 3 टीका वाला जो संग्रह है वो परिमल पब्लिकेशन दिल्ली से प्रकाशित हुआ है। उसमें 3 टीकाएं हैं, रामायण शिरोमणि टीका है, तिलक टीका है और भूषण टीका है। अद्भुत टीका है, किसी ने अभी तक अभ्यास नहीं किया है। ये तीनों टीकाओं का मित्र अभ्यास अभी बाकी है। बहुत लोग मुझे पीएचडी के विषय के बारे में पूछने के लिए आते हैं, कहते हैं कि सर हमें विषय दो, वो कोई विषय नहीं मिल रहा है। देखो रामायण ऐसा विषय है, अखूट है, उसमें इतने सारे विषय है, आप वो विषय पर काम कर सकते हैं। ये टीकाओं पर तो किसी ने भी नहीं किया है, पर टीकाओं के अलावा भी वाल्मीकि रामायण के बहुत सारे क्षेत्र है जो क्षेत्र अभी अछूता है, इसको किसी ने छुआ नहीं है, उसमें बहुत सारे काम कर सकते हैं। अभी क्या होता है कि जो घिसा पीटा विषय पर हम लोग काम करते हैं, हो गया है काम, फिर भी उसके पर काम करते हैं, कुछ नया काम हम नया कुछ निष्कर्ष नहीं दे पाते हैं इसका, क्योंकि हमारी विषय की पसंद ठीक नहीं है। तो जो विषय में काम नहीं हुआ है, और ये साहित्य है, साहित्य के क्षेत्र में रामायण जैसी कृति है, हमारा संस्कृति का पर्याय है। अभी हमारे भारत में तो नव जागरण का युग है। अभी देखो हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, तो जब विश्व गुरु बनने जा रहे हैं और विश्व गुरु बनने की जब हम महेच्छा रखते हैं, तो वही है कि रामायण का उसमें प्रमुख स्थान रहेगा। वो नॉलेज बीकेएस जो कहते हैं, भारतीय नॉलेज सिस्टम, इंडियन नॉलेज सिस्टम, या तो भारतीय नॉलेज सिस्टम में रामायण का अग्रस्थान रहेगा। तो रामायण के बारे में मित्रों बहुत सारा काम बाकी है, वो काम आपका ये टीकाएं बाकी है। उस टीकाओं में पूरा रामायण कोई टीका नहीं ले सकते हैं, बहुत बड़ा काम हो जाएगा। और टीकाओं में जो रामायण के जो प्रसंग है, वो रामायण के प्रसंग में एक प्रसंग लेके उसके पर भिन्न भिन्न टीकाकार, फिर मॉडर्न भी ले सकते हैं, कि मॉडर्न लोगों ने जो आधुनिक स्कॉलर्स है उन्होंने क्या क्या काम किया, ये भी आप ये कर सकते हैं। ये बहुत काम आपकी मित्रों जो यंगस्टर्स है, जो स्कॉलर्स है, वो स्कॉलर्स की ये रामायण प्रतीक्षा कर रहा है। मित्रों ये दूसरी बात मैंने आपको कही, वो कि पहला सिद्धांत तो मैंने आपको कहा, पांडुलिपियों के आधार पर समीक्षित आवृत्ति तैयार होती है। दूसरा सिद्धांत मैंने आपको कहा कि तर्क की भी सहायता ली जाती है, उसके आधार पर भी समीक्षित आवृत्ति तैयार होती है। उसमें भी मैंने एक और नियम जोड़ दिया कि भी दक्षिण भारत की जो हस्तप्रतें हैं, दक्षिण भारत की पांडुलिपियां है, उन्होंने वो पांडुलिपियों में मूल पाठ, वाल्मीकि का जो मूल पाठ है वो ज्यादा सुरक्षित है, अधिक सुरक्षित है। इसलिए हमें दक्षिण भारत की जो संस्करण है दक्षिण भारत का, वो संस्करण लोग को लेके ये जो बड़ौदा की ओरिएंटल इंस्टीट्यूट है, उनके जो विद्वान है, वो विद्वानों ने दक्षिण भारत की हस्तप्रत को प्राधान्य दिया है। वो दक्षिण भारत की हस्तप्रत को लेके उन्होंने हमें समीक्षित आव, ये दूसरा सिद्धांत। अच्छा मित्रों, दूसरा क्या है कि ये वाल्मीकि रामायण के क्षेत्र में बहुत सारी आइडियोलॉजी माने विचार भाव, बहुत सारी आइडियोलॉजी की फाइट हो रही है वाल्मीकि रामायण में। तरह तरह की आइडियोलॉजी, कोई सीता का बहुत सारी टीका करते हैं, कोई राम के भी टीका करते हैं। वो जो हमारे पास अभी जो आधुनिक युग के जो विचार आते हैं, कोई फेमिनिस्ट है जो नारीवादी चेतना को अनुसरण करने वाले हैं, तो कहते हैं कि अरे सीता ऐसी कैसी है, ये नारीवाद है उसके विरुद्ध की सीता है। अरे राम ऐसे कैसे हैं, राम किस तरह से सीता के साथ ऐसा व्यवहार कर सकते हैं। इस तरह तरह की आइडियोलॉजी मित्रों अभी जो रामायण के क्षेत्र में जो काम करता है, उसको इस सब का सामना करना पड़ता है, मुझे भी सामना करना पड़ रहा है।
तो मैं ये सब बातें भी बताता हूँ। तो उसमें मित्रों, जो अभी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जब रामायण के अभ्यास का आरंभ हुआ तो तब मित्रों क्या हुआ कि उसमें एक महत्व का सिद्धांत ऐसा खुलकर हमारे सामने, विद्वानों के सामने आया। क्या क्या आया कि जो हरमन याकोबी करके मित्रों एक जर्मन स्कॉलर था, हरमन याकोबी करके जर्मन स्कॉलर था, और दूसरे भी उनके साथ विद्वानों थे। हरमन याकोबी, JACOBI उसका स्पेलिंग है, जे का उच्चार य होता है, तो जाकोबी नहीं लेकिन याकोबी। तो याकोबी ने एक बहुत अच्छी पुस्तक लिखी है, रामायण, इसका नाम ही रामायण है। रामायण नाम की पुस्तक लिखी है, मूल जर्मन भाषा में लिखी है, उसका अंग्रेजी में अनुवाद हुआ है। और मित्रों, आपको बताने में मुझे बहुत आनंद हो रहा है कि ये अंग्रेजी में जो जर्मन से अनुदित हुई है रामायण किताब हरमन याकोबी की, उसका मैंने गुजराती में अनुवाद किया है, क्योंकि हमारे गुजरात में बहुत सारे लोग अंग्रेजी नहीं पढ़ सकते हैं। अंग्रेजी की वजह से अंग्रेजी नहीं पढ़ पाते हैं, इसलिए क्या होता है कि रामायण का सही अर्थ में अभ्यास भी नहीं हो सकता है। क्योंकि जब बहुत अभी आधुनिक विद्वानों ने बहुत काम किया है अंग्रेजी में, वो सब हमें देखने चाहिए। उसके सिवा अगर आप ऐसे काम करोगे तो क्या है कि पृष्ठ पेषण हो जाएगा, चरित श्रवण हो जाएगा, जो हो गया है उसके पर ही आप काम करते रहोगे, तो फिर हमारी जो संस्कृत विद्या है वो संस्कृत विद्या का विकास नहीं होगा। उसका विकास होना चाहिए मित्रों, तो विकास नहीं होगा। इसलिए ये बात है। तो उसमें हरमन याकोबी का जो पुस्तक वाल्मीकि रामायण है, वो वाल्मीकि रामायण मूल जर्मन भाषा में है, उसका अंग्रेजी अनुवाद हुआ है। वो अंग्रेजी अनुवाद पर से मैंने गुजराती में उसका अनुवाद किया है। जो मैं जो पहले जो संस्था में था, LD इंस्टीट्यूट ऑफ इंडोलॉजी, वहां मैंने 11 वर्ष काम किया। वो संशोधन संस्था है, जैसे बड़ौदा में ओरिएंटल इंस्टीट्यूट है, ऐसी ये हमारे अहमदाबाद में LD इंस्टीट्यूट ऑफ इंडोलॉजी है। वहां मैंने 11 वर्ष ऑनररी प्रोफेसर के रूप में काम किया। वहां से मेरी ये किताब रामायण का गुजराती अनुवाद प्रकाशित हुआ। तो हरमन याकोबी ने जब अपने समय में, एक सदी हो गई, हाँ मित्र, उसकी 1 सदी के पहले की प्रकाशन है, तो ये जो हरमन याकोबी ने क्या कहा कि भाई वाल्मीकि रामायण में प्रक्षेपवंश है, बहुत सारे प्रक्षेपवंश घुस गए हैं, तो उनको उसका एक सिद्धांत बनाया। उसने क्या सिद्धांत बनाया कि देखो, जब जब वाल्मीकि ने रामायण लिखी थी तब रामायण एक मनुष्य थी, रामायण की राम की भक्ति नहीं थी, भक्ति का प्रचलन नहीं हुआ था, राम देव नहीं हुए थे, राम भगवान नहीं हुए थे। आप समझ रहे हैं मेरी बात? राम भगवान नहीं हुए थे, राम एक मनुष्य रूप में। तो वाल्मीकि ने जो रामायण लिखी, वाल्मीकि ने जो राम नाम के मनुष्य का निरूपण किया है, राम नाम के किसी देव का या भगवान का निरूपण नहीं किया है। राम ने देव का नहीं निरूपण किया, राम ने कोई मनुष्य का निरूपण। फिर एक वाल्मीकि कलम इतनी प्रभावशाली थी, उसका इतना असर दूरगामी हुआ कि जैसे सदियों में जैसे आगे बढ़ते गए, ऐसे तैसे राम जो मनुष्य थे उसमें से राम क्रमशः भगवान होते गए, और अल्टीमेटली राम भक्ति पूरे देश में हो गई, फैला गई। तो जब राम भक्ति पूरे देश में फैला गई, तो फिर ये जो वाल्मीकि का रामायण था उसमें भी राम को भगवान बनाए गए। राम मनुष्य के बदले राम एक भगवान का अवतार है, भगवान विष्णु का अवतार है। भगवान विष्णु ने रावण जैसे दुष्ट राक्षस का संहार करने के लिए भगवान ने राम के रूप में, मनुष्य के रूप में अवतार लिया है। ऐसा एक सिद्धांत, ऐसी एक थियरी, ऐसा एक मार्ग हमारे भारत में राम भक्ति का एक प्रचंड आंदोलन हुआ, राम भक्ति का एक प्रचंड आंदोलन हुआ। तो उसका असर ये रामायण जो कृति थी, जो साहित्य कृति थी, उसके पर भी हुआ। तो उसमें क्या हुआ
कि राम को भगवान माने गए। तो उसका फिर से निरूपण हुआ कि रामायण में कई जगह राम को भगवान माने गए, इस तरह का निरूपण किया गया। तो अब आप सुनिए, तो हरमन याकूबी कहते हैं कि जहां जहां, समझना, जहां जहां राम का भगवान के स्वरूप में निरूपण हुआ है, वो सब अंश, वो प्रक्षेप, वो सब अंश पीछे से बाद में परवर्ती काल में घुस गए। वो वाल्मीकि के लिखे हुए थे। वाल्मीकि ने तो मनुष्य का ही निरूपण किया है। राम एज ए मैन, आत्मानम मानुषम मन्ये रामम दशरथात्मजम, ऐसा राम स्वयं वाल्मीकि रामायण में युद्धकांड में कहते हैं कि राम स्वयं कहते हैं। राम क्या कहते हैं? जब देवता लोग राम की स्तुति करते हैं, करे राम आप क्या कर रहे हैं, सीता को क्यों इतनी तकलीफ दे रहे हैं, सीता को क्यों इतनी भयंकर कठिन एवं कसौटी आप कर रहे हैं, सीता तो साक्षात लक्ष्मी है, श्री है, और आप तो स्वयं भगवान है। ऐसा जब देव, ब्रह्मा वगैरह देव थे वहां, ब्रह्मा है, महेश्वर है, इंद्र है, वरुण है, ये सब देव युद्ध भूमि में जब रावण का हनन हो गया और तब सीता को जब रणभूमि में लाया गया, तो राम ने सीता का प्रत्याख्यान किया। राम सीता का स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। उसके लिए चीता बनाई गई और उसमें सीता बैठे और सीता में से शुद्ध रूप से बाहर आवे। तो तब आकाश में, अंतरिक्ष में सब देव एकत्र हो गए और एकत्र होकर राम की स्तुति करते हैं। हे प्रभु राम, आप तो त्रिलोक के कर्ता है, आपने ये सब सर्जन किया है, आप तो साक्षात भगवान है। आप जब आंख बंद करते हैं तो पूरा अंधेरा हो जाता है, आज जब आंख खोलते हैं तो सृष्टि में उजाला हो जाता है, वगैरह वगैरह। बहुत बढ़िया, स्तुति बहुत अच्छी है, आप कभी पढ़ना मित्र, स्तुति बहुत अच्छी है। तो जो स्तुति जी 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 ब्रह्मा वगैरह ने वो जो स्तुति की है, जो स्तुति तो की, तो इसी तरह तब वो समय मित्रों, जब ब्रह्मा ने कहा कि आप तो भगवान हैं, तो राम कहते हैं, ये जो मैंने श्लोक पहले अभी कहा ना, उसमें से एक पंक्ति में कहता हूं कि राम क्या कहते हैं, को हम, मैं कौन हूं मैं नहीं जानता हूं, मगर मैं तो इतना जानता हूं। देखो कितने भव्य शब्द है, कितने अच्छे शब्द है, ये वाल्मीकि के शब्द है, कितने अच्छे। क्या कहते हैं राम, आत्मानम मानुषम मन्ये रामम दशरथात्, मैं जो भी हूं, मैं अपने को, आत्मानम अपने को, मानुषम मन्ये मैं अपने को मनुष्य समझता हूं। कैसा मनुष्य? दशरथात्मजम रामम, दशरथ का पुत्र राम, ऐसा अपने आप को मैं मनुष्य समझता हूं, ऐसा राम का। तो याकूबी ने मित्रों क्या थियरी बनाई? याकूब ने थियरी ये बनाई कि जहां जहां भगवान के रूप में राम का निरूपण किया गया है, वो सब प्रक्षिप्त है, वो सब इंटरपोलेशन है, वो सब वाल्मीकि का लिखा हुआ नहीं है, ऐसा सिद्धांत बनाया। तो इसलिए वो सिद्धांत के अनुसार पहला कांड बाल कांड, मित्रों पहला जो बाल कांड है वो पहला बाल कांड, और लास्ट अंतिम उत्तर कांड, ये दोनों में राम भगवान के रूप में निरूपित होते हैं। ये आप सब जानते हैं कि विष्णु अवतार लेते हैं। चारों जो भाइयों है, चार भाइयों राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, चारों भाइयों भगवान विष्णु के अंशावतार है, भगवान विष्णु के वो अंशावतार है चारों भाइयों। तो आप देखो कि वो पहले कांड में आता है, बाल कांड में आता है, और उत्तर कांड में भी ये सब बातें आती। तो उत्तर कांड और बाल कांड दोनों ये हारमन याकूबी के अनुसार, उसके मंतव्य के अनुसार पीछे से लगाए गए हैं, परवर्ती काल में लगाए गए हैं। और इसके अलावा भी मित्रों, इसके अलावा भी जो बाकी कांड रहे, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड और युद्ध कांड में भी जहां जहां राम का देव के रूप में अगर निरूपण होता है, देव के रूप में अगर उल्लेख होता है, तो वो भाग प्रक्षिप्त मानना चाहिए, ऐसा
इसका मानना है याकोबी। और बहुत प्रबल थियरी थी, बहुत समर्थ थियरी उन्होंने रुजवा। तो देखो कि ये उसके पास बहुत तर्क भी बहुत थे हरमन याकोबी का। वो जो किसी भी अध्यापक को है, किसी भी अध्येता को रामायण का समीक्षित आवृत्ति के रूप में अध्ययन करना है तो पहले उसको और उनको ये हरमन याकोबी के ग्रंथ से शुरुआत करनी चाहिए। इंग्लिश अगर नहीं पढ़ सकते हैं तो मेरी गुजराती अनुवाद, जर्मन अनुवाद, जर्मन मूल में तो जर्मन भाषा में है, उसका अंग्रेजी अनुवाद और उसका गुजराती में मैंने। तो मित्रों ये किताब से शुरू करना चाहिए। रामायण के बारे में अगर आप डीपर जाना चाहते हैं तो एकेडमिक दृष्टि से अगर आप अभ्यास करना चाहते हैं तो आपको हरमन याकोबी से शुरुआत। अभी मित्रों मैं बताऊं क्या स्थिति है अपने रामायण की जो स्टडीज है, रामायण के अभ्यास की जो स्थिति है, उसमें हरमन याकोबी के कई सारे मत का खंडन हुआ। मैं नहीं मानता हूँ हरमन याकोबी के जो मत जो उन्होंने बताए वो मत में मेरा समर्थन नहीं, मगर उसके खंडन में मैं अभी नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत समय लेने वाली बात है। तो मगर इसका मैं एक बात ये बताऊं कि हरमन याकोबी ने जो मत रखा उसका खंडन एक दूसरे अमेरिकन विद्वान है, स्कॉलर है, गोल्डमैन करके आपने नाम सुना होगा, रॉबर्ट गोल्डमैन। ये रॉबर्ट गोल्डमैन ने कई सारे मत जो हरमन याकोबी ने गत सदी में रखे थे, वो गत सदी में माने 20वीं सदी में, हाँ 20वीं सदी में जो रखे थे वो मत का गोल्डमैन ने अभी 20वीं सदी 20वीं सदी में 21वीं सदी में खंडन। तो अभी हरमन याकोबी उसके सामने गोल्डमैन है और गोल्डमैन के साथ मैं भी मैं भी गोल्डमैन के साथ हूँ, ऐसा आप कह सकते। तो बहुत सारी बातें जो है वो खंडित हो गई है। देखिए कि किस तरह से तर्क होता है। कार्तिक भाई कितना समय है? जी गुरुजी, और 10 मिनट। अच्छा ठीक है, तो मैं जरा समापन के और देता हूँ। जी देखो जी जी गुरुजी। देखो वो जो हरमन याकोबी किस तरह से आर्ग्यूमेंट करते हैं, वो क्या कहते हैं देखो कि जब शूर्पणखा, आपको इंटरेस्टिंग है, शूर्पणखा आती है, राम लक्ष्मण सीता एक बार बैठे हैं और अरण्य कांड की बात है ये, तो शूर्पणखा आती है, शूर्पणखा राम पे मोहित हो जाती है। राम कहते हैं कि लक्ष्मण के पास जाओ। तो उस समय राम ने एक शब्द प्रयोग किया। क्या शब्द है? कि मेरा भाई जो लक्ष्मण है अदारकृत, अदारकृत मतलब दा- आवाज नहीं आ रहा है गुरुजी। आवाज कट हो रहा है गुरुजी।
कार्तिक सर आवाज नहीं आ रही है। जी आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही है। गुरुजी आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं रही है। सर्वे भी टेक्निकल इशू हुआ है, सॉल्व किया जाएगा। अच्छा जी जी गुरुजी। आएगा। बोलो। अच्छा अभी देखना कैसा है मित्रों। हाँ एकदम सही आ रहा है। हाँ गुरुजी, 12:30 तक कर दियो है गुरुजी। अभी आवाज आ रही है? जी जी गुरुजी। जी, 12:30 वीडियो तक। और ऑडियो दोनों। आ रही है ना अभी अभी वो पंड्या साहब ने भाविन पंड्या साहब ने दूसरा मोबाइल मुझे दे दिया। उसके पे वो मेरा मोबाइल गर्म हो गया होगा, उसमें पहले भी एक बार ऐसा हुआ था। अभी आप सुन रहे हैं ना? तो अभी देखो जो मैं 12:30 कर दो गुरुजी। हाँ हाँ दोबारा जो क्या उन्होंने शब्द प्रयोग किया राम ने कि लक्ष्मण अकृत दारह है, मतलब कि राम लक्ष्मण को दारा नहीं है। दारा माने पत्नी, वो आप समझते हैं। तो इसके आधार पर ऐसे ये तो बात तो सही नहीं है। लक्ष्मण के भी ब्याह तो हो चुका है, लेकिन यहाँ जो अरण्य कांड में राम शूर्पणखा को बताते हैं कि मेरा भाई अकृतदार है, इसके आधार पर हरमन याकूबी ने क्या तर्क लगाया कि जो आप समझना, ये बहुत सूक्ष्म दलील है, सूक्ष्म तर्क है। आप समझना कि जो अरण्य कांड लिख रहा है, जो अरण्य कांड के जो कवि वाल्मीकि है, वो वाल्मीकि को बाल कांड में लक्ष्मण का उर्मिला के साथ जो ब्याह हुआ है उसका पता नहीं है। पता नहीं है माने बालकांड नहीं था वो समय। ये अरण्य कांड जब लिखा गया तब बालकांड नहीं था, बालकांड पीछे से बाद में परवर्ती काल में लगाया गया। से आवाज नहीं आ रही गुरुजी आपकी। नहीं, फिर से ऐसा हो गया गुरुजी, नहीं आ रही है आवाज। वीडियो भी नहीं आ रहा है गुरुजी। जब आते हैं राम जी के पास, राम जी को सब वो आया का प्रसंग नहीं। गुरुजी आप दिख नहीं रहे हो गुरुजी, नहीं सुन भी रहे हम। वॉल्यूम्स बाहर निकल चुके हैं। आशा जी ने बताया अरण्य कांड भी प्रकाशित हो गया है, तो उसमें मैंने ये सब बातें की चर्चा मैंने की है। और 3 जो किष्किंधा कांड अभी प्रेस में गया है उसमें, और बाकी के 2 में भी ये सब बातें मैं कर। तो आप जब भी अगर छात्र लोग मेरे इस लाइन से जुड़े हो मेरे व्याख्यान में, तो आप सब लोग को ये ध्यान में रखना चाहिए कि समीक्षित आवृत्ति का अध्ययन करना चाहिए। समीक्षित आवृत्ति के सिद्धांतों जो मैंने अभी आपको बताए, इसके भी बहुत सारा है और 3-4 व्याख्यान में दे सकता हूँ। इतने समीक्षित आवृत्ति के सिद्धांत है, इतने एपिसोड है। देखो आपको मैं झड़प से बता दूं क्या कैसा क्या कहता हूँ कि देखो अपने जानते हैं कि दशरथ ने जो ब्राह्मण जो बाण से जिसको मारा था वो श्रवण है ना, वो श्रवण वाल्मीकि में है ही नहीं।
वाल्मीकि रामायण में श्रवण नहीं है, है? देखो ये बात देखा कि वाल्मीकि रामायण में जो इसको मारा दशरथ ने शब्द विधि बाण से जिसको मारा वो वैश्य पिता है और शूद्र माता का संतान। देखो फिर आगे जाके वो जो वैश्य पिता और शूद्र माता दोनों का संतान जिसको दशरथ ने मारा वो आगे जाके यज्ञदत्त हो गया है। यज्ञदत्त माने ब्राह्मण हो गया। तो ये कैसे हुआ? ये सब बातें मित्रों वाल्मीकि रामायण का अगर हम गहराई से अध्ययन करें तो ये सब बातें हमारे सामने आती है। बहुत इंटरेस्टिंग है, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत रसप्रद बात है ये सब बातें। और उसमें जो तर्क लड़ाए जाते हैं, उसमें जो रामायण वाल्मीकि रामायण स्वयं एक महती कृति है, एक बहुत घंटावर कृति है, इसकी कला की कोई सीमा नहीं है, ऐसी कृति है। वो सब बात आप बाजू में रख के भी समीक्षित आवृत्ति का अध्ययन हमें करना चाहिए, क्योंकि समीक्षित आवृत्ति ही मूल में है मित्रों। तो आप ये सब मेरे जो सिद्धांत आज जो मैंने रुजू किए, अभी बहुत कुछ कह सकता हूँ, समय का अभाव है। और मुझे आज यहाँ आपने कार्तिक भाई और जो संशोधन संस्था है उसने मुझे निमंत्रण देके मेरा प्रथम व्याख्यान रखा। मैं ललित भाई का बहुत बहुत आभारी हूँ। और साथ में हमारे कुल गुरु जो सेनापति साहब है वो नहीं उपस्थित है, उनको मैं भी प्रणाम करता हूँ। हमारे पंड्या जी, नरेंद्र पंड्या जी जो मेरे छात्र रहे हैं, उनको भी मैं स्मरण करता हूँ। कार्तिक भी मेरे पुराने मित्र हैं, तो उनको भी मैं आनंद लेता हूँ। वो आज मिले मुझे, बहुत अभी प्रत्यक्ष तो नहीं मिले हैं मगर फिर भी ऑनलाइन तो मिले। ऑनलाइन मिलने से भी संतोष मुझे प्राप्त करना पड़ेगा। कुंजन है, कुंजन यहाँ मिली, तो वो भी आप भी मित्र सामने है, तो सबका मुझे बहुत आभारी हूँ आप सबका, और मुझे सम्मान मिला है, इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम एंड जय श्री राम। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत ही उम्दा मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए। एवं रामायण की समीक्षित आवृत्ति, इस विषय का हमें संपूर्ण इतिहास सर ने एकदम शॉर्ट में बताया कि किस तरह से हमारे सामने यह रामायण की समीक्षित आवृत्ति सामने आई और कितने लोगों की मेहनत उसमें लगी है, वो सब सर ने संक्षेप में बताया। जैसा कि सर ने कहा कि इसकी बात की जाए तो बहुत व्याख्यान हो सकते हैं समीक्षित आवृत्ति के बारे में। तो पुनः इस कम समय में हमें इतना अच्छा मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए हम सर का पुनः विश्वविद्यालय परिवार की ओर से, प्राच्य विद्या शिक्षण एवं प्रशिक्षण केंद्र की ओर से, और खास हम यदि कृतज्ञता ज्ञापन करें तो जैसा कि इस वर्ष को 2024-25 के इस शैक्षणिक वर्ष को विश्वविद्यालय गुणोत्कर्ष वर्ष के रूप में जब मनाया जा रहा है, तब छात्रेषु गुणवत्ताम परिवर्धितुम गुणानाम उत्कर्षाय च, छात्रों में विविध गुणों का उत्कर्ष हो, समुन्नति हो, इस हेतु से छात्र हित में छात्रों के समग्र लक्ष्य विकास हेतु विविध उपक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। उसमें हमारे जो प्रेरणा स्रोत माननीय कुलपति महोदय है, जिनकी प्रेरणा से यह सभी उपक्रम आयोजित हो रहे हैं, ऐसे हमारे माननीय कुलपति श्री प्रोफेसर सुकांत कुमार सेनापति महोदय का मैं हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करता हूं। साथ में ही इन सभी उपक्रमों में हमें नित्य जो मार्गदर्शन प्रदान करते रहते हैं और जिनके मार्गदर्शन में ये सभी उपक्रम आयोजित होते हैं, ऐसे हमारे माननीय प्रभारी कुल सचिव श्री एवं संशोधन केंद्रों के प्रभारी शोध निदेशक श्री प्रोफेसर ललित कुमार पटेल सर, उनका भी मैं इस समय पर आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही में हमारे विश्वविद्यालय परिवार के अनुस्नातक विभाग के अध्यक्ष श्री, संस्कृत महाविद्यालय के प्राचार्य श्री, उपकुल सचिव श्री, परीक्षा नियामक श्री, संशोधन अधिकारी श्री, गुणोत्कर्ष वर्ष के हमारे मुख्य संयोजक श्री
इन सभी का और उपस्थित सभी अध्यापक गण का, छात्र गण का एवं जो सर को सुनने के लिए यहाँ पर ऑनलाइन उपस्थित हुए हैं ऐसे सर के पूर्व छात्र सभी को मैं विश्वविद्यालय परिवार की ओर से एवं प्राच्य विद्या केंद्र की ओर से सभी का हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करता हूं। जो YouTube के माध्यम से भी सुन रहे हैं और जो सुनने वाले हैं उन सभी का मैं पुनः पुनः विश्वविद्यालय परिवार की ओर से आभार व्यक्त करता हूं और मुख्य वक्ता महोदय की अनुमति से हम इस व्याख्यान का, विशिष्ट व्याख्यान का समापन करें। पूर्णता मंत्र से इस व्याख्यान का हम समापन करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सभी उपस्थितों का पुनः पुनः हृदय से आभार, धन्यवाद। सभी को जय सोमनाथ, जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। सर्वेभ्यो नमो नमः। नमो नमः। जी गुरु जी कट कर दे कट।